कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो भाई एग्जाम पिक्स पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं क्या है, आज हम लोग करने वाले हैं कि जो एक टेलीग्राम चैनल है जो कि गगन सर का है, टेस्ट योर तैयारी, ये नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। और इसको आप ज्वाइन करना चाहो तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हमेशा क्या होता है कि 10 क्वेश्चन जो होता है आपका, 10 क्वेश्चन होता है मैथ का, 10 आपका होता है रीजनिंग का, और 10 होता है इंग्लिश का, और 10 होता है आपका ये जीके का। ठीक है, वो हर डे क्यूज आता है। ये क्यूज नंबर आई थिंक 26 होगा। ठीक है, 26 या 27 होगा। तो अब से हम क्या करेंगे कि जो मैथमेटिक्स का जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे पर डे, जो कि 10 क्वेश्चन ही होते हैं और अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए होते हैं। और इससे क्या होगा कि आपकी जो कंप्लीट तैयारी में कुछ ना कुछ हेल्प यहाँ से मिलता रहेगा। और इसको आप क्या करें, ज्वाइन करके जो भी मैथ का, रीजनिंग का, वोकेबलरी का, जीके का और कंसेप्ट ऑफ द डे एक होता है जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 कंसेप्ट दिए रहते हैं और उसके एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर रहता है। तो चीज़ें एक अगर आप देखो तो एग्ज़ाम होने में अभी कहीं ना कहीं 50 दिन के आसपास है। अगर 50 × 10 करोगे तो 500 क्वेश्चन यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और अच्छे अच्छे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि जो भी ये है कि भाई चलो गुना भागा दे दिए, वो नहीं। अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं जो जिनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। और जो क्वेश्चन नहीं आता उसका नोट्स भी आप बना सकते हैं। बाकी आप इसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक क्या यूज़र आईडी है ये है, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसका जो लेक्चर का पीडीएफ जो है यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जाम पिक्स टेलीग्राम पर, जिसका पीडीएफ मैं यहाँ से डाल दूँगा। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम में आप चाहो फॉलो करना तो फॉलो कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है। चलो भाई क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और टाइम वेस्ट न करते हुए। 10 क्वेश्चन है टोटल। पहला क्वेश्चन क्या करें, देखो ध्यान से कि व्हाट इज़ द सम ऑफ द डिवाइजर ऑफ 484 दैट आर द परफेक्ट स्क्वायर। बोला गया है कि भाई उन भाजकों का योग कितना होगा जो कि एक पूर्ण वर्ग है। तो 484 किसका है, 22 का स्क्वायर है 484। अब इसमें देखोगे तो क्या भाई ये जो 484 है तो एक तो ये आपका 1 से डिवाइड होगा। ठीक है, 1 अपने आप में एक परफेक्ट नंबर है। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा। लेकिन 2 क्या परफेक्ट नंबर है, नहीं है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो 4 से नंबर्स भी डिवाइड होगा। तो 2 ना लिखा हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे। 4 एक क्या है, परफेक्ट नंबर बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखोगे भाई क्या कि इसमें क्या है कि इसमें 1 to 1, 1 to 1 भी क्या है, 1 to 1 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 484 आएगा। और 1 to 1 एक क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और एक ये अपने खुद से भी तो डिवाइड होगा, 484 ये खुद से भी डिवाइड होगा। तो खुद से डिवाइड होने का मतलब 484 तो ये भी एक परफेक्ट नंबर है, क्योंकि ये क्या है 22 का स्क्वायर है, ये क्या आपका 11 का स्क्वायर है, और ये क्या है आपका 2 का स्क्वायर है, और ये क्या है आपका 1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो जो भी बोला गया ना उन भाजकों का योग कितना होगा जो एक पूर्ण वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग कौन कौन से, 1 पूर्ण वर्ग है, 4 जो है परफेक्ट स्क्वायर है, 121 परफेक्ट स्क्वायर है, 484 क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है आपको, बात यहाँ तक क्लियर हो रही है तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब इन्हीं का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है भाई, इन्हीं का हमें सम निकालना है। तो सम कितना हो जाएगा, 484 प्लस में 121 प्लस में 4 प्लस में 1, तो ये हो जाएगा कितना आपका 5 10 6 और प्लस में 5, यानी हो जाएगा आपका 610। 610 जो है आपका सही आंसर होगा भाई, ऑप्शन नंबर सी। बात यहाँ तक क्लियर हुई, बात यहाँ तक क्लियर हुई। चलो भाई आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक मिनट। तो चलो भाई जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है हमारा क्या कर रहा है। अब देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पर देखो। तो अगर आप इस पोर्शन को देखोगे ध्यान से तो बेसिकली यहाँ पर लिखा क्या गया है 6p, जो यहाँ पर लिखा गया है 6p प्लस 7q, और फिर ये लिखा गया 6p माइनस का 7q। अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये लिखा गया a प्लस का b, a माइनस का b, डैट मीन्स ये होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो इस वाले पूरे पोर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, 6p का स्क्वायर, या फिर इसको 36 लिखे ना ज़्यादा बेटर रहेगा, 36p स्क्वायर माइनस का 49q स्क्वायर। ठीक है, अब जो फर्स्ट वाले ब्रैकेट में क्या लिखा गया 36p स्क्वायर प्लस में 49q स्क्वायर। यहाँ पर भी वही कॉम्बिनेशन बन रहा है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पर बोल रहा है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा a के पावर 4 माइनस b के पावर 4। पावर 4 वाला ऑप्शन आपका होगा और माइनस वाला ऑप्शन होगा, तो आप ऑप्शन के थ्रू ऑप्शन नंबर ए काट सकते हो फिर। ठीक है, और आपका डी काट सकते हो,
इसमें और इसमें आपका देखना है, तो वो भी देख सकते हो ना। यहाँ पर देखो ए के पावर 4 यानी 36 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे भाई कितना हो जाएगा आपका 1296, क्योंकि 36 का स्क्वायर होता है पी, और पावर को क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा पी के पावर 4। 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई आपका, ये होता है 2401 और हो जाएगा क्यू के पावर 4। तो जो आपका आंसर निकल कर आएगा भाई वो निकल कर आएगा आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बात क्लियर हो रही है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें ए जो है 90 पर है, यानी कि ये हो गया आपका, ये हो गया और आपका ये हो गया। यानी कि अगर ये ए है, ये बी है और ये आपका सी है। ए 90 पर है, ए बी कितना है 4 सेंटीमीटर है, बी सी कितना है भाई आपका 5 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम यानी ट्रिपलेट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ए सी का लेंथ होगा 3। नहीं तो आप यहाँ से भी कर सकते हो कि भाई बी सी के स्क्वायर बराबर ये होगा ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर। आप यहाँ से भी कर सकते हो। अगर आपको ट्रिपलेट याद है 3 4 5 5 का एक ट्रिपलेट होता है, जहाँ से इस वैल्यू को पता कर सकते हो कि ए सी का लेंथ कितना होगा, 3 होगा। अब वो लगा है कॉस बी प्लस कॉट सी। अब देखो जो थीटा होता है उसके सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर होती है, यानी कि कॉस बी की बात कहा जा रहा है, कॉस बी की बात कहा जा रहा है। तो बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली वैल्यू परपेंडिकुलर। और कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, ये होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस। अगर ये परपेंडिकुलर तो बेस कौन सा हो जाएगा 4, यानी 4/5। यहाँ पर है कॉट सी है। अब देखो सी यहाँ पर है, इसके सामने वाली वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर में क्या है 4 है, ठीक है, और बेस कौन हो जाएगा 3, और ये आपका हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस रहेगा। लेकिन कॉट थीटा इक्वल्स टू क्या होता है भाई, ये होता है आपका बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो ये तो परपेंडिकुलर है, बेस कौन सा आपका 3 है, तो हो जाएगा 3/4। एलसीएम लेंगे हो जाएगा 20, 5 का 20 16 और प्लस में 4 5 20, ये 15, यानी ये हो जाएगा 31/20। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बात क्लियर हुई। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कर रहे हैं, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन ये कर रहा है कि भाई एक जो ब्रिक है, यानी कि एक ईंट है, उसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.0014 मीटर क्यूब। देन हाउ मेनी ब्रिक्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल ऑफ द लेंथ ऑफ 14 मीटर। एमएम है भाई, शायद एमएम, ठीक है, मीटर में ये 14 मीटर एंड द विड्थ आपका 0.125 मीटर एंड द हाइट ऑफ 5 मीटर। तो हम जानते हैं भाई ये क्या है, क्यूबॉइड है, और एरिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये होता है आपका L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो जो ईंट है उसका वॉल्यूम हमें दे रखा है कितना 0.0014, और एक इसके बराबर है भाई, ये है आपका 14 इंच टू 0.125 इंटू, और ये हो जाएगा 5। और नंबर ऑफ हमें ईंट निकालना है, तो यहाँ से हम n से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये हो जाएगा 14 इंटू 0.125 इंटू 5 अपॉन में 0.0014। 4 जीरो है, ऊपर 4 को जीरो लगा देते हैं, नीचे 3 को जीरो लगा देते हैं, ये आपका कट गया, ऊपर एक जीरो बचा रहेगा, 14 से 14 कटा, 125 परचे होता है 625 इंटू 10 करेंगे हो जाएगा 6250, 6250। तो नंबर ऑफ ईंटों की संख्या कितनी हो जाएगी भाई 6250। आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या कर रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो कोड है आपका दे रखे हैं ए बी एंड सी डी, जो कि सर्कल के आउटसाइड किसी पॉइंट पी पर मिलते हैं, और आपका ए पी 200 mm दे रखा है, और ए बी जो दे रखा है 120 mm, और सी पी जो दे रखा है 160 mm। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सी डी की लेंथ आपसे पूछनी है कि कितनी होगी। मान लो कि एक सर्कल है, दो लेंथ, ठीक है, दो कोड यहाँ पर मिल रहे हैं, दो कोड यहाँ पर मिल रहे हैं बाहर में बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, और कौन कौन से ए है, ये क्या हो रहा है भाई, ए है, बी है,
और ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है भाई। अब देखो बोला क्या गया है कि हमें ए पी दे रखा है कितना 200, यानी पूरा लेंथ ये दे रखा है कितना 200 mm। ए बी हमें दे रखा है कितना 160, यानी ये लेंथ दे रखा है 160। सी पी 160 दे रखा है, यानी ये पूरा का पूरा लेंथ कितना 160 है। तो सी डी की लेंथ हमसे पूछी गई है। तो हम जानते हैं यहाँ से जो फॉर्मूला होता है पी ए इंटू पी बी बराबर ये हो जाएगा पी सी इंटू पी डी, यही होता है। अगर ए बी का लेंथ 160 है तो पी और बी का लेंथ कितना हो जाएगा 200 माइनस 160 करेंगे कितना हो जाएगा आपका 200 माइनस 160 करेंगे 160 है ना 120 है भाई 120 है। तो हो जाएगा कितना आपका 80 mm हो जाएगा, ऐसा समझो 80 mm हो जाएगा। और हमें निकालना है सी डी की लेंथ। अगर मैं इस लेंथ को x मानता हूँ तो ये लेंथ कितना हो जाएगी x माइनस 160, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो थोड़ा सा और आसान बनाने के लिए। इस लेंथ को x मान लो, इसको मान लो 160 माइनस का x, टोटल में से इसको घटा देंगे। अब देखो पी ए कितना है 200 है, पी बी कितना है 80 है, बराबर पी सी कितना है x है, और पी डी कितना है 160 है। 80 गुना 2 करोगे 160 हो जाएगा, 2 से कटेगा कितने बार में 100 बार में। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। x किसको माने थे पी और डी को माने थे, तो यहाँ से यहाँ तक लेंथ 100 आ गया और पूरा लेंथ 160 है, तो इस वाले पोर्शन का लेंथ कितनी हो जाएगी 60। और यही हमसे पूछा गया है ना कि भाई सी डी का लेंथ कितना होगा, तो सी डी का लेंथ कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर x इक्वल्स टू 3 है y इक्वल्स टू -4 है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपसे। देखिए हमें दे एक्सप्रेशन क्या दे रखा है 64x³ प्लस में 36x² प्लस में 24xy² प्लस में 2y³। ओके, दो का पेयर बनाते हैं, इसका पेयर इसके साथ, इसका पेयर इसके साथ। अगर मैं इसमें से x को कॉमन निकालता हूँ, x² को कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 64x प्लस में 36y प्लस, उसी तरीके से अगर मैं इसमें y² को कॉमन निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा आपका 24x प्लस में 2y। बात यहाँ से क्लियर हो रही है। अब x की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो। x की वैल्यू क्या है 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 64 इंटू 3 माइनस का हो जाएगा 36, और y की वैल्यू माइनस है ना, प्लस है तो प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाएगा 34 इंटू 4, 36 इंटू 4 प्लस में y² y की वैल्यू -4 है, तो हालांकि इसका स्क्वायर करेंगे माइनस तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 16, 24 इंटू ये हो जाएगा 3 और माइनस क्या हो जाएगा 8। अब देखो भाई अगर मैं इसको करूँ तो हो जाएगा 4 12, 6 18 19 माइनस का 6 4 24, 7 12 2 14 प्लस में 16 इंटू ये कितना हो जाएगा 8, 24 3 72, 72 में से 8, 12 में से 8 जाएगा 4 64, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 12 में से 4 जाएगा 8, और ये 8 में से 4 जाएगा 4 प्लस में 16 इंटू 64। मैं सारे स्टेप्स इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कहीं पर कन्फ्यूजन हो। अगर मैं इन दोनों में से 16 को कॉमन निकालूँ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा आपका भाई 9 इंटू 3 प्लस में 1 इंटू 4, देन ये हो जाएगा 16 इंटू 27 प्लस 4 31, ये हो जाएगा ना 9 3 27 और 4 7 4 11 31, ठीक है 9 16 3 48, तो ये हो जाएगा 16 कम 16, अच्छा 9 है ना यहाँ पर, 9 पहले से है, ठीक है 9 तो यहाँ से पहले से है, 9 क्या है पहले से है, नहीं ठीक तो है यार, कन्फ्यूजन थोड़ी है, ठीक है 9 इंटू क्या है आपका 48 हो गया ये, और ये 16/4 हो गया। तो अगर मैं 16 कॉमन निकालता हूँ तो हो जाएगा कितना 9 गुना 3 प्लस में 1 गुना 4,
9 27 4 31 16 कम 16 48 49 गलत हो रहा है। पूरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चाहे लास्ट डिजिट भी देख सकते हैं हम यहाँ से। कैसे? 9 72 का 2 और 6 4 का 24 का 4 4 और 2 6, यानी कि लास्ट में 6 आना चाहिए। और लास्ट में 6 आपका एक ही ऑप्शन हमें दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 14 5 6। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं यहाँ पर करके दिखाया तो 9 72 के 2 7 9 4 के 36 9 4 के 36 और 8 14। ठीक है, तो हो जाएगा 44 प्लस में 16 चौका 64 4 6 16 छक्के 96 प्लस 6 6 6 12, यानी कि हो जाएगा कितना आपका 102। अगर आप इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 4 4 2 6 फिर 4 2 6 0। क्या यार, एक मिनट। 9 72 2 9 चौके 36 और 7 7 6 13 43 होगा ना। कहाँ दिमाग है, थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर होता है, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो हो जाएगा 4 3 2, तो हो जाएगा 4 2 6 3 2 5, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। आ गया ना ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि रवि और शिव की मासिक आय का अनुपात 1:2 है और उनके व्यय जो है 1:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति की प्रति माह 4,000 रुपये की बचत करता है तो शिव की मासिक आय क्या होगी। तो दो ऑप्शन आप यहाँ से काट सकते हो। जो भी शिव की मासिक आय होगी वो 4,000 के मल्टीपल में होगी। ठीक है, और 4,000 का मल्टीपल में आपका ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है और एक आपका ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, बाकी बी और सी नहीं हो सकते हैं। आइए अब क्वेश्चन को करते हैं। अब जो बेसिक से अगर जाओगे इस क्वेश्चन को बनाने तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा कि भाई अगर मासिक आय 1 से और इसमें से इसने 4,000 माइनस कर दिया तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस 4,000। तो ये हो जाएगा कितना आपका 1/3 से एक्सपेंडिचर का रेशियो के बराबर हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से एक बार x के लिए करो, एक बार कांस्टेंट वैल्यू के लिए करो। अगर x के लिए मैं करूँगा तो 3 × x, और साइन जो है अगर सेम रहता है तो चीज़ें माइनस होती है। 3x और 2x माइनस करें कितना हो जाएगा x, चरतियाँ 12 और ये 4, 12 में से 4 माइनस करें कितना हो जाएगा 8,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8,000 आ गई। हमसे पूछा क्या है भाई, किसकी आय पूछा है, शिव की आय पूछा है। तो शिव की कौन सी है, रेशियो 2 है। तो 8 × 2 करें कितना हो जाएगा, 2x की वैल्यू निकालनी है तो हो जाएगा कितना आपका 16,000। अब इसमें एक क्रॉस प्रोडक्ट भी मेथड आता है, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट देखो, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है कि हमें इनकम का रेशियो दे रखा है 1:2 और एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है क्या 1:3 और हमें सेविंग दे रखा है इन दोनों का 4,000 ये 4,000। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है कि हम इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करते हैं, देन इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। ठीक है, अगर इसमें से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 3 × 3 2 × 2। तो 3 में से 2 को माइनस करें क्या बचेगा 1 बचेगा। अब इसका इसके साथ 4 × 4 और 4 × 3 12, 12 में से 4 को माइनस करें कितना बचेगा 8,000। एक की वैल्यू कितनी है 8,000 है, हमें निकालनी है किसके, शिव की आय निकालनी है। तो शिव की क्या है 2 है, तो यहाँ से 2 की वैल्यू निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई इधर, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16,000। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा आपको याद रखना ये कि जो इनकम है ना वही आपका निकलता है, यानी कि जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ऊपर वाली वैल्यू कैलकुलेट होती है। सिर्फ ऊपर वाली जो वैल्यू है वही आपकी कैलकुलेट होगी। ठीक है, बाकी इससे तो आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। चलो भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो P जो है वो Q से 2 गुना अधिक कुशल है। अब देखो अधिक वाले पे चीज़ों पे ध्यान देना है, एक होता है 2 गुना कुशल, एक होता है अधिक कुशल। इसी में बच्चे मार खा जाते हैं भाई।
पी जो है क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है और पी क्यू से 40 दिन कम समय लेता है। अगर मैं पी की बात करूँ, यहाँ से क्यू की बात करूँ, तो पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? अगर क्यू की एफिशिएंसी 1 है तो 1 के 2 गुना 2 और 2 + 1 कितना हो जाएगा? 3। पी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 3 और क्यू की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। ये इनकी एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर एफिशिएंसी का रेशियो 3:1 है तो यहाँ से हम कह सकते हैं भाई 1:3 जो है ये आ जाएगा आपका किसका? टाइम का रेशियो, क्योंकि टाइम जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी होता है। बात यहाँ से समझ में आ रही है? अब यहाँ से देखो बोल कर रहा है कि पी जो है क्यू से 40 दिन कम में पूरा करता है। अगर हम देखें भाई पी जो है किसी काम को 1 दिन में कर रहा है तो क्यू जो है 3 दिन में कर रहा है रेशियो के अकॉर्डिंग। तो रेशियो में वेरिएशन कितना करा है? 2 का, और 2 का वेरिएशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 40 का, यानी कि इसका कितना गुना है? 20 गुना है। तो चाहो तो आप यहाँ से निकालो या फिर यहाँ से, टोटल वर्क कहीं से भी निकाल सकते हो। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से निकालोगे तो 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60। अगर यहाँ से निकालोगे तो 20 और प्लस 40 को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि पी जो है 40 दिन कम समय में काम को समाप्त कर रहा है। तो यहाँ से निकालना आसान है, 20 × 3 करोगे कितना हो जाएगा? 60। टोटल वर्क कितना आ गया? 60 निकल कर आ गया। अब यहाँ से ये बोला गया है भाई कि अगर दोनों साथ में मिल जाए तो काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? पी की एफिशिएंसी 3 है, क्यू की एफिशिएंसी 1 है, तो बटे में कर दो 3 + 1 4, यानी ये हो जाएगा कितना आपका? 15 दिन। तो पी प्लस क्यू जो है इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे? 15 दिन में। चलो अगला क्वेश्चन भाई देखो, मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे भाई, जो भी सोल्यूशन मैं करा रहा हूँ। बोला गया कि 3600 मीटर का ट्रैक है जो कि वृत्ताकार है और एक्स और वाई की स्पीड हमें दे रखी है ये 27 और 45, एक ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो पहली बार कब मिलेंगे यही हमसे पूछा गया है। देखिए मान लो कि ये क्या है? सर्कुलर ट्रैक है भैया, का सर्कुलर ट्रैक है और कितनी है? 3600 मीटर की है। 2 व्यक्ति हैं सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, यानी कि एक्स का स्पीड कितनी है भाई आपकी? 27 किलोमीटर पर आवर, और वाई की स्पीड कितनी है भाई आपकी? 45 किलोमीटर पर आवर। बात यहाँ तक क्लियर हुई? तो हम जानते हैं अगर मैं यहाँ से रिलेटिव स्पीड निकालूँ तो दोनों का क्या होता है? डिफरेंस होता है भाई, दोनों का डिफरेंस, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस होता है। अगर इस सेम डायरेक्शन का केस हो तो, अगर अपोजिट डायरेक्शन का केस हो तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई, अगर डायरेक्शन अपोजिट रहे तो। ठीक है, लेकिन हमें डायरेक्शन क्या है? सेम दिया गया ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? आर इक्वल्स टू 45 और 27 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 15 में 7 जाएगा 8, हो जाएगा 1, 18 किलोमीटर पर आवर। अब हम जानते हैं हमें क्या निकालना है? वो पहली बार कब मिलेंगे, यानी टाइम निकालना है। टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस दे रखा है 3600 मीटर और स्पीड दे रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। हमें निकालना है सेकंड में, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। 18 गुना 5/18, 5 से कटेगा कितने बार में? 7 2 0, यानी 720 सेकेंड। तो पहली बार कब मिलेंगे? 720। अगर पूछता दूसरी बार कब मिलेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तीसरी बार कब मिलेंगे? 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये ऐसे करके आप कितने बार वो मिलेंगे ये आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है भाई देखो, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अवंतिका की मासिक जो आय है, मंथली इनकम है कितना है? 28,500 है, और उसके मासिक खर्च कितने हैं? 22,500। आय में उसके 16% की वृद्धि होती है और एक्सपेंडिचर में 10% का क्या होता है? इंक्रीज देखा गया है। तो सेविंग में कितना इंक्रीज देखने के लिए मिलेगा? कितना परसेंट का? ठीक है, इसमें छूट गया है, यहाँ पर 10% कर लो। देखो भाई, अगर मैं इनकम की बात करूँ पहले केस में, तो इनकम कितना है? यह है आपका 28,500 और एक्सपेंडिचर कितना है? 22,500। तो हम कह सकते हैं भाई यहाँ पर सेविंग कितना हो जाएगा? 6,000 का। अब होता क्या है कि भाई इसमें इनकम में कितना 16% की वृद्धि होती है, यानी कि 28,500 में 16% वृद्धि, यानी कि अब जो इनकम होगा कितना होगा? 116% पहले वाले का। तो ये हो जाएगा कितना आपका? 28,500 प्लस में ये 16 5 80 8 16 8 128 और 8 136 13 और 16 दूनी 32 और 13 3 2 5 3 1 4 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका? 60 और ये हो जाएगा 0 8 1 9 9
ठीक है भाई, 0 6 0, 5 और 5 10, 8 4 12 1 13 और 2 1 3। अब उसका इनकम कितना आ गया भाई, ये इनकम आ गया। इनकम कितना आ गया आपका, ये आ गया। ठीक है, अब एक्सपेंडिचर कितना है भाई उसका, 22,500 था। इसमें क्या होता है, 10% का इंक्रीज देखने के लिए मिलता नहीं, इसका 110%। 11 5 55, 11 दूनी 22, 5 27, 11 दूनी 22, 2 24, 24,750। तो भाई यहाँ पर क्या है कि भाई उसका इनकम ये है अब, और एक्सपेंडिचर आपका ये है, यानी कि सेविंग कितना कर रहा है यहाँ से, सेविंग कितना कर रहा है। 0 हो गया आपका है, 6 में से 5 जाएगा 1, 10 में से 7 जाएगा 3, और 13 में से 4 जाएगा 9, 9 3 1 0। पहले सेविंग 6,000 था, अब बढ़ के कितना हो गया 9,310। तो एक इंक्रीज कितने के लिए मिले, इंक्रीज कितना देखने के मिला, 3,310 किस पर, 6,000 पर, इंटू 100। तो यह का 3 0 से कट जाएगा यहाँ से। और तरीके 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा ना। यहाँ पर 2 बचेगा, तो 6 3 18, और ये हो जाएगा कितना, 13 में से 8 जाएगा 5, और 6 6 7 6 6 6 8 48, यानी कि 38 पॉइंट समथिंग आएगा। और एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 38.5%। तो इंक्रीज कितना देखने के लिए मिला भाई, 38.5%, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि भाई आपको समझ में आया होगा और अच्छी लगी होगी वीडियो। तो भाई क्या कर सकते हो आप हमारे लिए, हमें सपोर्ट दिखा सकते हो। कैसे, सब्सक्राइब करके, ठीक है, एंड लाइक करके आप, एंड शेयर करके। बाकी भाई जो बात है कि पीडीएफ की, पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, और जो सर का चैनल है आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। बाकी मैं 10 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस कराऊंगा यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बाकी आपकी कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो, किस में, कमेंट में, कमेंट्स में, ठीक है, पूछ सकते हो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी ध्यान रखो।